नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में और शायद इंश्योरेंस को लेकर जो हमारी पूरी सोच है उसे बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि बीमा एक बहुत ही मुश्किल पहेली है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी गलती हमारी सोच में ही है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब हम एक नया फोन खरीदते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं, है ना? घंटों रिव्यूज पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियो खंगालते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं। पर जब बात आती है उस पॉलिसी की जो हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित करती है, क्या तब भी हम इतनी ही मेहनत करते हैं? सोचने वाली बात है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। सोचिए, हम अपने हजारों के फोन पर तुरंत एक स्क्रीन गार्ड, एक कवर लगा लेते हैं, लेकिन जब बात अपनी जिंदगी को कवर करने की आती है तो एक कड़वा सच ये है कि 90% लोग या तो कवर्ड ही नहीं है या फिर गलत पॉलिसी लेकर बैठे हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। हमें ना सिखाया गया है कि इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। हमारे दिमाग में पहला सवाल ही ये आता है कि अच्छा, पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न कितना मिलेगा। और बस यही एक सवाल, यही एक सोच हमें एक बहुत बड़े जाल में फंसा देती है। और पता है, हमारी इसी रिटर्न वाली सोच का फायदा उठाया जाता है। हमें अक्सर वो महंगे कॉम्प्लेक्स प्लान बेच दिए जाते हैं जिनमें एजेंट का कमीशन बहुत ज्यादा होता है। और जो सीधे साधे असरदार प्लान्स होते हैं ना, जिनमें कमीशन कम होता है, उनको तो कोई पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचने में किसी को मोटा फायदा नहीं होता। तो सवाल ये है कि फिर किसी पॉलिसी की असली सच्चाई कैसे पता करें? अच्छा, एक ऐसा सवाल है जो पूरी गेम बदल सकता है। एक ऐसा सवाल जो सेल्स पिच के पार देखने में मदद कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए, वो जादुई सवाल ये है। कभी ये मत पूछिए कि पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है। इसकी जगह सीधा और साफ पूछिए, इसमें क्या क्या कवर्ड नहीं है। बस ये एक सवाल और पॉलिसी की सारी छिपी हुई शर्तें, सारे फाइन प्रिंट सामने आ जाएंगे। और जब ये सवाल पूछा जाता है ना, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। जैसे हो सकता है पता चले कि पॉलिसी किसी पैंडेमिक यानी महामारी को कवर ही नहीं करती, या फिर स्टेम सेल थेरेपी जैसे जो नए और एक्सपेरिमेंटल इलाज हैं वो कवरेज से बाहर हैं। यहाँ तक कि चोरी जैसी आम बात पर भी ऐसी ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, गलत या अधूरी कवरेज का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है, ये इस कहानी से पता चलता है। 1997 की बात है। एक माँ को कैंसर हुआ और उनके इलाज के लिए परिवार को अपना घर बेचना पड़ा, पिता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। वो जो बेबसी होती है ना, पैसों की कमी की वजह से, उसका दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी उलझन से बाहर निकलने का एक बहुत ही सीधा, सरल और शक्तिशाली तरीका भी है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। तो समाधान का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा हमेशा अलग रखिए। इन दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और जब हम इन्हें मिला देते हैं वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। इसे ऐसे समझते हैं, इंश्योरेंस का काम है रिस्क से बचाना, मतलब वो एक आर्थिक ढाल है, एक सेफ्टी नेट है हमारे और हमारे परिवार के लिए। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक काम है, हमारे पैसे को बढ़ाना, हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करना। एक और आसान सा उदाहरण है, इंश्योरेंस जो है ना, वो बिल्कुल एक सीट बेल्ट की तरह है। अब बताइए, कोई सीट बेल्ट ये सोचकर खरीदता है क्या कि इससे रिटर्न क्या मिलेगा? नहीं, हम उसे इसलिए पहनते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो जान बच जाए। बस इंश्योरेंस का भी ठीक यही काम है। तो ठीक है, अगर ये रणनीति सही है तो इसके लिए सही टूल्स क्या हैं? हमें सिर्फ दो जरूरी पॉलिसियों पर ध्यान देना है जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट औजार हैं। पहला और सबसे जरूरी टूल है प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का सबसे सरल, सबसे शुद्ध रूप है। कोई मिलावट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है, कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा लाइफ कवर देना, ताकि अगर किसी को कुछ हो जाए तो परिवार को एक मजबूत आर्थिक सहारा मिल सके। दूसरा टूल है हाई डिडक्टिबल हेल्थ इंश्योरेंस। इसे सुपर टॉपअप प्लान भी कहते हैं। ये पॉलिसी बड़ी बड़ी बीमारियों और अस्पताल के जो लाखों के बिल आते हैं ना, उनसे बचाती है। इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिट के बाद के खर्चों को कवर करती है। जैसे मान लीजिए 5 लाख तक का खर्चा कोई खुद मैनेज कर रहा है, तो उसके ऊपर का सारा बिल ये पॉलिसी देगी। और अब आता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे मजेदार और सबसे पावरफुल हिस्सा।
जब ये 2 कम प्रीमियम वाली पॉलिसी ली जाती है तो हर साल एक अच्छी खासी रकम बचती है, और इसी बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना असली गेम चेंजर है। चलिए, इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी का सालाना बजट है 1 लाख रुपए, जो वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 अलग-अलग तरीकों से इस पैसे का क्या होता है। तो जो पारंपरिक तरीका है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान, उसमें क्या होगा? पूरा का पूरा 1 लाख रुपया प्रीमियम में चला जाएगा, और बदले में कवर वो शायद बहुत मामूली सा मिलेगा। लेकिन जो हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उसमें क्या होगा? प्योर टर्म और सुपर टॉपअप इन दोनों का मिलाकर प्रीमियम आएगा शायद सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्ट करने के लिए सीधे सीधे 85,000 रुपए बच गए हर साल। और लंबे समय में इसका क्या असर होता है वो ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। जब ये बचे हुए 85,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट होते हैं तो जो वेल्थ बनती है ना, वो पारंपरिक प्लान से मिलने वाले रिटर्न से कई कई गुना ज्यादा होती है। ये जो फर्क है ना, ये आगे चल के करोड़ों का बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सरल फिलॉसफी है। फर्स्ट सेफ्टी, देन इन्वेस्टमेंट। पहले सुरक्षा, उसके बाद निवेश। इसे ऐसे सोचिए, जिंदगी एक बंजी जंपिंग की तरह है और इंश्योरेंस वो रस्सी है जो गिरने से बचाती है। तो सबसे पहले ये पक्का करना जरूरी है कि वो रस्सी मजबूती से बंधी है या नहीं। जब वो सिक्योर हो जाए उसके बाद ही कूदने का यानी इन्वेस्ट करने के रोमांच का मजा लिया जा सकता है। तो अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स। पहला, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग कर दीजिए। दूसरा, एक प्योर टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस से अपनी सुरक्षा को पक्का कीजिए। और तीसरा, जो पैसा बचे उसे समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। हम सबका आर्थिक भविष्य हमारे ही फैसलों का इंतजार कर रहा है। तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारी सेफ्टी की रस्सी मजबूती से बंधी है?